दोस्तों, राधे ट्यूटोरियल जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह है और इसको आप अंत तक जरूर देखिए। इसमें आपका जांच होगा कि आपने अभी तक क्या पढ़ा और कितना मार्क्स आपका आ रहा है, ये भी कमेंट में आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संगम काल में पांड्यकालीन कोरकई बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है मोतियों के लिए, ऑप्शन बी है कपास के लिए, ऑप्शन सी है हाथी दांत उद्योग के लिए और ऑप्शन डी है मसाला उद्योग के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मोतियों के लिए। एक संगम काल था और एक संगम वंश था। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुका थे। वही संगम काल जो फेमस था वो कवियों का वहाँ मेलन होता था, मिलन, और वहाँ पे ये पुस्तक जो भी प्रकाशित होता था वहीं पे उसको मतलब प्रमाणित किया जाता था कि हाँ अब ये प्रकाशित करने लायक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? ऑप्शन ए है शशांक, ऑप्शन बी है ध्रुवसेन, ऑप्शन सी है पुलकेशिन द्वितीय और ऑप्शन डी है भास्कर वर्मा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो शशांक हो जाएगा, शशांक। हर्ष जो थे ये पुष्यभूति या वर्धन वंश के शासक थे। इनको नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था सर्वप्रथम। और ये जो हर्ष थे, शशांक जो थे, इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाया था। हर्ष के ही शासनकाल में हर्षवर्धन भी ह्वेनसांग सर्वप्रथम भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन भी किया था। तो ये पूछता है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट की उल्लेख किया? ऑप्शन ए है प्लिनी, ऑप्शन बी है जस्टिन, ऑप्शन सी है स्ट्रैबो और ऑप्शन डी है मेगास्थनीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका जस्टिन हो जाएगा, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की मुलाकात के बारे में वर्णन किया है। और वही जब सिकंदर भारत में आया था तो उत्तर भारत में पूछता कि शासन किसका था, तो नंद वंश का। और उसके संस्थापक जो थे वो घानानंद थे। उस समय उसके जो शासक थे वो घानानंद थे। घानानंद से सिकंदर का सामना हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए है कान का, ऑप्शन बी है गले का, ऑप्शन सी है बाहू का और ऑप्शन डी है कलाई का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गले का हो जाएगा, गले में पहनने वाला जो आभूषण था उसको निष्क कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युग के बारे में वर्णन है। दशराग युद्ध है वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया? तो ऑप्शन ए है भीम द्वितीय, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी है जयचंद और ऑप्शन डी है पृथ्वीराज द्वितीय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भीम द्वितीय ने ही सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को हराया था और 1175 में। और जबकि पृथ्वीराज चौहान की बात किया जाए तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के साथ में 2 युद्ध हुआ, एक तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। वही जबकि द्वितीय युद्ध जो हुआ 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो मारे जाते हैं, उनकी आंख में आंख अंधा कर दिया जाता है और मोहम्मद गोरी जो है जीत जाता है युद्ध जयचंद की सहायता से। फिर ये 1194 में पुनः जयचंद पे आक्रमण करता है चंदावर के युद्ध में। तो ये ध्यान में रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चंदावड़ का युद्ध 1194 में, तैमूर लंग का आक्रमण नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय ये 1398 में, तालीकोट्टा का युद्ध 1565 में, इसे बनिहाटी का युद्ध भी कहा जाता है। और इसी युद्ध के यही युद्ध था जो विजयनगर साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया था। और वही घाघरा का युद्ध का बात किया जाए तो 1529 में बाबर के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो किस देवता के नाम पर? तो ऑप्शन है नटराज, ऑप्शन बी है मुरुगन, ऑप्शन सी है वेंकटेश और ऑप्शन डी है विरूपाक्ष। आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो विरूपाक्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाए, विरूपाक्ष देवता के नाम पे।
और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो 1336 में इसका स्थापना हुआ था। हरिहर और बुका इसके संस्थापक थे। और ये किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। मतलब यह किसका स्टेटमेंट था? तो ऑप्शन ए है मनुची, ऑप्शन बी है ट्रबनियर, ऑप्शन सी है विलियम फिच और ऑप्शन डी है अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही होगा, विलियम फिच। विलियम फिच ने ये बात कहा था। और अकबर जो हैं इनका शासनकाल 1556 से 1605 तक चलता है। 1556 से 1605 तक। इसके समय की महत्वपूर्ण जो घटनाएं थीं वो पूछता है आपसे कभी कभी कि दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? तो ये 1562 में दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था। वही तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की बात किया जाए, ये 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, और 1564 में जो है इसने जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर 1564। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। सेंट थोमे का युद्ध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मराठा युद्ध से, ऑप्शन बी है कर्नाटक युद्ध से, ऑप्शन सी है एला सैपल के युद्ध से और ऑप्शन डी है आंग्ल मैसूर युद्ध से। आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कर्नाटक के युद्ध से। कर्नाटक युद्ध से सेंट थोमे का युद्ध। देखिए कर्नाटक आंग्ल मैसूर युद्ध जो बात किया जाए, कर्नाटक का युद्ध भी 3 ठो हुआ। एक 1745 से 46 में, एक 1747 से 48 में और एक 1749 से 54 में। 3 ठो हुआ। और ये आंग्ल मैसूर जो हुआ, एक सेकेंड रुकिए, ये कर्नाटक का युद्ध 3 ठो हुआ। एक 1746 से 48, दूसरा जो हुआ 1749 से 54, और तीसरा जो हुआ 1756 से 63, 1756 से 63। और 1756 से 63 में ये पेरिस के संधि के तहत ये इसमें आंग्ल जो जितना भी कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, फिर आंग्ल फ्रेंच युद्ध जिसे कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसके तहत इस सेंट थोमे का युद्ध इससे ही संबंधित है। 10 है, निम्नलिखित में से किससे फ्रांसीसी कंपनी को का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए है रिसलू, ऑप्शन बी है मजारे, ऑप्शन सी है कॉलबर्ट और ऑप्शन डी है फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन। आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, कॉलबर्ट। कॉलबर्ट जो था वो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर, हाथी खेड़ा का विद्रोह, ये सब विद्रोह दिया हुआ है, इसको सजाना है। तो इसमें रंगपुर का जो विद्रोह होगा, जो रंगपुर का विद्रोह होगा वो 1783 में हुआ था। हाथी खेड़ा का विद्रोह जो था वो 1820 में हुआ था। वही गंजाम विद्रोह जो था वो 1835 में, और फराइजी विद्रोह जो था 1838 में हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा वो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। और ये बिहार SIPT का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 1717 पोस्ट पे हुआ था। और इन्होंने ही हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का पत्र गदर था, मासिक पत्र था, पाक्षिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था या दैनिक पत्र था? किस टाइप का ये पत्र था? तो ये एक साप्ताहिक पत्र था। गदर पार्टी का पत्र जो था वो कौन सा कैसा था? तो साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस? आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो इंडियन एसोसिएशन होगा, इंडियन एसोसिएशन।
इसका गठन जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था 1886 में, और इसको नहीं 1866 में, और इसका जो है इसको मिला दिया गया 86 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में, इसका विलय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की, भर्त्सना की थी, मतलब आलोचना की थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है शौकत अली, ऑप्शन सी है अबू कलाम आज़ाद, और ऑप्शन डी है मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, आप मेरे वीडियो में जाकर के वहाँ देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाकर के। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका डी सही होगा, मोहम्मद अली जिन्ना, MA जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने आलोचना की थी। और मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को अलर्ट किया था कि आप हमारे ये धार्मिक जो ये युद्ध है इसमें आप अपने मतलब देश को इंटर ना करें, ये स्वतंत्रता के युद्ध में इसको परिवर्तित ना करें, और उसने उनको समझाया भी था। लॉर्ड वेलेस्ली का उपनाम क्या है? ऑप्शन ए है बंगाल का शेर, ऑप्शन बी है भारत का जन्मदाता, ऑप्शन सी है सर शेरशाह, और ऑप्शन डी है सर ऑफ बंगाल। आंसर बताइए। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, बंगाल का शेर। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन ए है सेंट ऑगस्टिन, ऑप्शन बी है मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी है जॉन कॉल्विन, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए। इसका आंसर जो होगा वो मार्टिन लूथर द्वारा प्रोटेस्टेंट आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिडमंट को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है काउंट काबूर, ऑप्शन बी है जोसेफ मेजनी, ऑप्शन सी है सीजारे बेकारिया, और ऑप्शन डी है पीटरो बेरी। आंसर बताइए। इसका आंसर जो होगा वो काउंट काबूर होगा, काउंट काबूर, याद रखिएगा। पिडमंट को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने का श्रेय काउंट काबूर को जाता है, काउंट काबूर। देखिए इसमें मिलान करना है, तो मिलान करना है तो राइट्स ऑफ मैन, तो राइट्स ऑफ मैन जो है वो टॉमस पेन की है, टॉमस पेन ने लिखा है इसको। वही मदर जो है वो मैक्सिमम गार्की, आना कैरेनिना, तो आना कैरेनिना जो है वो लियो टॉलस्टॉय, और वहीं दास कैपिटल की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है अवरोही क्रम में है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है और नेपच्यून है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक महासागर में स्थित है, आर्कटिक महासागर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है? तो आंसर बताइए इसका। इसका आंसर होगा एल नीनो धारा। एल नीनो धारा के कारण जो है वो पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है, मतलब ब्रिटेन के तट पे स्थित है? आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर जो होगा वो डॉगर बैंक हो जाएगा, डॉगर बैंक। डॉगर बैंक जो है यूके के तट पर स्थित है। ये देखिए से टेस्ट है आपके लिए, आपने क्या पढ़ा है उसके एनालिसिस के लिए, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, इसका आंसर बताइए। तो बांग्लादेश के सीमा से जो लगे भारत के राज्य हैं वो असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, ये मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। 5 जो राज्य है वो लगता है बांग्लादेश से, तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ घाटियां हैं और वो राज्यों से उनका मिलान करना है, तो इसका आंसर बताइए आप, कौन सा आंसर सही होगा? देख लीजिए, छोटा कर दे रहे हैं थोड़ा सा, बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा
वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मरखा घाटी जो है वो आपके जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। वही जुकू घाटी जो है नागालैंड में, जबकि आपके सांगलू घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, और यूथांग घाटी जो है वो सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। याद रखिएगा, मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, जुकू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश और यूथांग घाटी सिक्किम में। शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदान में निर्गम होते हैं। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, काली। शारदा नदी जो है वो काली नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, ऑप्शन डी, हवाओं का मौसमी परिवर्तन। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो हवाओं का मौसमी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ला फांटा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर? तो शुक्ला फांटा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेपाल में है, नेपाल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है किस चीज को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, PWC सिंचाई, PWC सिंचाई को इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चुनना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो देखिए, लिम्बू सिक्किम में, क्या यह सही है? कार्बी हिमाचल प्रदेश में, डोंगरिया कोंध में, डोंगरिया कोंध उड़ीसा में और बोंडा तमिलनाडु में, इसमें से कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये सही और गलत बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 3। लिम्बू जो है वो सिक्किम में पाई जाती है, वही डोंगरिया कोंध जो है उड़ीसा में पाई जाती है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है इसमें भी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता ये प्रमुख मुख्य पतन है और ये इसकी स्थिति कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी सही होगा। कोलकाता जो है वो नदी के किनारे पर है, वहीं मुर्मू गांव जो है वो ज्वार नदमुख के द्वार पर है। बात करें आपका विशाखापट्टनम का तो ये स्थल रुद्र क्षेत्र है, और वहीं पारादीप जो है वो डेल्टा प्रदेश में है, डेल्टा प्रदेश में पारादीप है। नेक्स्ट जो है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका मैसूर हो जाएगा, मैसूर में स्थित है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये उपभोक्ता है और इसको मिलाना है। तो प्राथमिक जो उपभोक्ता हो जाएगा यहाँ पे बकरी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका उत्पादक होता है वो हरा पेड़ पौधा होता है और पेड़ पौधा को बकरी उसके पत्तियों को खाती है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगी। और वही द्वितीय उपभोक्ता की बात किया जाए तो मछली छोटे छोटे जीवों को खाती है। वही तृतीय उपभोक्ता की बात किया जाए तो सर्प हो जाएगा, और शीर्ष उपभोक्ता बाज हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया? तो विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास जो है वो आपका 1961 ईस्वी में किया गया, 1961 में। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1853 का चार्टर एक्ट के तहत, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, मतलब किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 38 का सी, 38 का सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो है वो भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता, इसका आंसर बताइए। तो ये
संघीय सरकार की विशेषता है, संघीय सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सी समिति जो 1976 में गठित की गई थी मौलिक कर्तव्य के लिए, तो उसके सदस्य कौन कौन थे? ऑप्शन, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो BP सिंह होगा। BP सिंह ने सिफारिश की थी, घोषणा की थी कि हम मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है? उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। आंसर बताइए। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि ये भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी के प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया? मतलब वो प्रस्ताव पारित होने के पूर्व भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ये कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा वो न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन इसके आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस विधायी सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संथाली हो जाएगा, संथाली। देखिए बस मैं डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ, ये टेस्ट है आपके लिए। आप बताइएगा अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, योजना या नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है वो किसके समकक्ष होते हैं, मतलब किसके इक्विवेलेंट होते हैं? तो ये इसका आंसर जो होगा वो कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री इसके आंसर हो जाएगा। ये कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, मतलब सेवा क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो परिवहन और संचार हो जाएगा और होटल हो जाएगा। ये खनन और वानिकी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी सही है, BS का आंसर हो जाएगा। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? इसका आंसर बताइए। तो ये महबूब उल हक के द्वारा ये दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो होगा वो आय और जनसंख्या हो जाएगा। आय और जनसंख्या को दर्शाया जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है? इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो MIPS में मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस होता है एक, इसका आंसर बताइए। तो कंप्यूटर वायरस जो होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो 2CaSO4 × H2O, 2CaSO4 × H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। नायलॉन धागा किससे बना होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो पॉलीएमाइड पॉलीमर का नायलॉन धागा बना होता है। चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्रूक्स कांच होगा। क्रूक्स कांच का प्रयोग चश्मा बनाने में किया जाता है।
पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो पावासो अनुपात, पावासो अनुपात कहा जाता है पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो होगा वो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण इसे कहते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, किस पर? तो इसका आंसर जो होगा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, यह नियम किसका है? इसका आंसर बताइए। तो यह कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो फ्रेडरिक हॉफमिस्चर, फ्रेडरिक हॉफमिस्चर जो थे वो सबसे पहले डीएनए को अलग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो किण्वनीकरण, किण्वनीकरण।